हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर समाज शास्त्र के फर्स्ट पेपर, जिसका कोड है SOC 301, पेपर आईडी है 1078 का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूँ। पेपर का नाम है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थाट, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पैरेटो के समाजशास्त्री सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? सामाजिक समानता, सामाजिक गतिशीलता, अभिजात्य वर्ग परिसंचरण, सामाजिक संघर्ष। सही ऑप्शन है आपका ए, सामाजिक समानता। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 है, वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार क्या हैं? साधन, तर्कसंगत, मूल्य, तर्कसंगत, भावनात्मक, परंपरागत, तार्किक, अतार्किक, तर्कसंगत, तर्कहीन, सहकारी, प्रतिस्पर्धी, संघर्षपूर्ण, समायोजनकारी। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, साधन, तर्कसंगत, मूल्य, तर्कसंगत, भावनात्मक, परंपरागत। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वेबर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 था, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में, अंतर संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में। उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अंतर संबंधित इकाइयों की व्यवस्था के रूप में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, किस समाजशास्त्री ने धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए पवित्र और साधारण वर्गीकरण का प्रयोग किया है? टायलर, दुर्खिम, मैक्समूलर, फ्रेजर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दुर्खिम ने। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 था, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है? आत्मवाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद, मानववाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रकृतिवाद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 था, इस क्वेश्चन नंबर 7, स्पेंसर ने समाजों को वर्गीकृत किया है कृषि तथा औद्योगिक में, सैन्य तथा औद्योगिक में, जनजातीय तथा औद्योगिक में, चाराशाही तथा औद्योगिक में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, जनजातीय तथा औद्योगिक में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्वावयवी, समैक्य, इमाइल दुर्खिम, वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, पैरेटो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पेंसर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज स्पेंसर की रचना नहीं है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित है? अगस्त कॉम्टे का स्वावयवी सिद्धांत, वी पैरेटो अभिजात्य का परिभ्रमण, कार्ल मार्क्स प्रक्रियात्मक सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर त्रिस्तरीय नियम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वी पैरेटो का है अभिजात्य का परिभ्रमण। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कार्ल मार्क्स ने भारत की परंपरागत आर्थिक प्रणाली को बताया है? उत्पादन की आदिम प्रणाली, उत्पादन की एशियाई प्रणाली, उत्पादन की प्राचीन प्रणाली, उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 है,
द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? कूले, मीड, स्पेंसर, दुर्खीम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दुर्खीम। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने परिभाषित किया है कि प्रकार आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाले योगदान है जिसका वह भाग है? रेडक्लिफ ब्राउन, मोल्टन, मार्क्स, वेबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रेडक्लिफ ब्राउन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13 है, जैविकीय उद्विकासवाद से कौन संबंधित है? स्पेंसर, डार्विन, टॉयलर, मॉर्गन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, डार्विन। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा कि सामाजिक तथ्य सामाजिक वास्तविकता के तत्व हैं? अगस्त कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दुर्खीम। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अगस्त कॉम्टे फ्रांस के, मैक्स वेबर जर्मनी के, मार्क्स फ्रांस के, स्पेंसर इंग्लैंड के। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मार्क्स फ्रांस के नहीं है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक भौतिकी पद समाजशास्त्र के लिए किसने प्रयोग किया? स्पेंसर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 17 है, उद्विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उद्विकास अनिश्चित अवस्था से निश्चितता की ओर परिवर्तित है। यह असंबंधता से संबंधता की ओर होने वाला परिवर्तन है। यह सजातीयता से विषमरूपता की ओर होने वाला परिवर्तन है। यह एक परिवर्तन है जो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यह सजातीयता से विषमरूपता की ओर होने वाला परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखा है? दुर्खीम, स्पेंसर, हेगल, मार्क्स। करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? वेबर, मार्क्स, मैनहीम, बकल ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मार्क्स ने। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्गहीन समाज है? सामंतवादी, दारा तत्वयुग, साम्यवाद। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, दुर्खीम का धर्म से संबंधित अध्ययन आधारित है। ईसाईवाद, काल्विनवाद, प्रोटेस्टवाद, ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किसने कहा कि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कार्ल मार्क्स ने। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रांसीसी एवं औद्योगिक क्रांतियों ने सामूहिक रूप से निम्नलिखित में योगदान दिया। आधुनिक पूंजीवाद, समाजशास्त्रीय विचार, सामाजिक संरचनाओं का परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 है, औद्योगिकरण ने मुख्य रूप से निम्नलिखित को परिवर्तित किया। कृषि उत्पादन, विनिर्माण उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं वाणिज्य, परिवहन एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, परिवहन एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रत्यक्षवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अगस्ट कॉम्टे, जॉन लॉक, मैक्स वेबर, दुर्खीम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 26 है,
वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन की मुख्य विशेषता क्या है? समतल पदानुक्रम, लचीले नियम, विकेंद्रीकृत निर्णय लेना, औपचारिक संचार, सहभागी प्रबंध, सहयोगी संस्कृति, पदानुक्रमित संरचना, अस्पष्ट नियम, अवैयक्तिक संबंध। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, समतल पदानुक्रम, लचीले नियम। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के संस्थापक किसे माना जाता है? इमानुएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जी.एच. मीड। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेरेटो के अनुसार व्युत्पन्न है अतार्किक क्रियाओं के लिए युक्तिकरण, बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति और भावनाएं, सामाजिक मानदंड एवं मूल्य, सांस्कृतिक परंपराएं। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अतार्किक क्रियाओं के लिए युक्तिकरण। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 है, आलोचकों का तर्क है कि पेरेटो का सिद्धांत तर्क संगतता की भूमि पर अत्यधिक बल देता है, सामाजिक संरचना पर की अनदेखी करता है, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान नहीं देता, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, तर्क संगतता की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेरेटो की गैर तार्किक क्रिया निम्नलिखित से प्रेरित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, तर्क संगत स्वार्थ पर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 31 है, पेरेटो के अनुसार किस प्रकार की क्रिया तर्क संगत विचार से प्रेरित होती है? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, तार्किक क्रिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 है, पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत से पता चलता है कि अभिजात वर्ग समय के साथ स्थिर रहता है, क्रांति के माध्यम से नए वर्ग का उदय हो जाता है, अभिजात वर्ग को क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाता है, अभिजात वर्ग सामाजिक परिवर्तन के लिए अप्रासंगिक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अभिजात वर्ग को क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, समाजशास्त्र के उद्भव में किन सामाजिक परिवर्तनों ने योगदान दिया? औद्योगिक एवं नगरीकरण, सामंतवाद, साम्यवाद एवं समाजवाद का उदय, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर 34 है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इमानुएल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसी क्रम में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, इमानुएल दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? लाभार्जन में लिप्त रहना, बृहद स्तर उत्पादन, व्यक्तिगत संपत्ति, धन एवं साख। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट ऑप्शन है सी, व्यक्तिगत संपत्ति। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 37 है, हर्बर्ट स्पेंसर अपने किस सिद्धांत के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिकरण, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक विचलन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सामाजिक उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सीमेल, दुर्खिम, एलेक्स इंकल्स, सोरोकिन। करेक्ट ऑप्शन है सी, एलेक्स इंकल्स। मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी धारणा सत्य है? समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र का स्वरूप सामान्य है, उपयुक्त सभी असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, समाजशास्त्र केवल सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, समाजशास्त्र विज्ञानों की किस श्रेणी में रखा गया है? तार्किक, वास्तविक, विशुद्ध विज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है बी, वास्तविक विज्ञान।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक है? स्पेंगलर, सोरोकिन, पैरेटो, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्पेंगलर। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस विद्वान ने समाज की तुलना सावयव से की है? ब्राउन, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, मेलिनोवस्की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं? मॉर्टन, वेबर, स्पेंसर, दुर्खीम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने किया? मैक्स वेबर, कूले, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दुर्खीम ने। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा है? दुर्खीम, स्पेंसर, वेबर, काम्ट। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, काम्ट ने। क्वेश्चन नंबर 46 था आपका, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, आगरा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मुंबई में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 47 था, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है? स्पेंसर, दुर्खीम, पैरेटो, माल्थस। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, माल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है? फ्रेजर, टायलर, मार्क्स, कूले। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कार्ल मार्क्स ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? वेबर, पैरेटो, दुर्खीम, फ्रेजर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, इमाइल दुर्खीम ने। और आज का 50वां और आखिरी प्रश्न था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसने कहा? हीगल, मार्क्स, दुर्खीम, लेनिन। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मार्क्स ने कहा। ये थे आपके एसओसी 301 का आंसर की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे आप बने रहें, जिससे आपको अन्य पेपरों के भी आंसर की समय से प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।